हेलो सभी को यथा योग्य सादर प्रणाम, नमस्कार। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के समस्त आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्तागण व सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के समस्त कनिष्ठ अधिवक्तागण, प्यारे साथियों, बुजुर्गों, मैं सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन सहारनपुर से 2022-23 में महासचिव पद के लिए प्रत्याशी हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप सभी बहुत सोच समझकर मतदान करें। आप में से कुछ लोग लगभग 50 से भी ज़्यादा वर्षों से चुनाव को देखते आ रहे हैं, लेकिन इस बार का चुनाव अभूतपूर्व होने जा रहा है। मेरी जितनी भी जानकारी है, जब से मैं चुनाव देख रहा हूँ कि जिस पद के लिए मैं प्रत्याशी हुआ हूँ, उम्मीदवार हुआ हूँ, उस पद पर 5 प्रत्याशी पहली बार देख रहा हूँ और उनमें से 5 में से एक मैं भी हूँ। मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। मैं चुनाव में सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन के लिए खड़ा हुआ हूँ। व्यवस्था हमारे यहाँ 2 प्रकार की है, एक बार की व्यवस्था और एक जुडिशरी की व्यवस्था। जुडिशरी की व्यवस्था और बार की व्यवस्था एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन बार की व्यवस्था पर जुडिशरी की व्यवस्था व उनके कर्मचारीगण किस कदर हावी है, ये दर्द वही लोग समझ सकते हैं जिनके पास छोटे छोटे केसेस होते हैं, छोटे छोटे क्लाइंट्स होते हैं, गरीब क्लाइंट्स होते हैं, जिनके पास हजारों लाखों की फीस देने वाले आदमी होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं। उनको बार की और जुडिशरी की बेकार व्यवस्था को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे अपना काम बाय फेयर और फाउल मीन्स कैसे भी करा लेते हैं। यह तथ्य मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ कि ये इन प्रकारेण उनका काम हो ही जाता है, लेकिन गरीब लोग उसमें पिस कर रह जाते हैं। उनके घर बार बिकने की नौबत आ जाती है और वो हमारे कारण नहीं होता है। हमारे जिनको आप ये कह सकते हैं कि जो छोटे क्लाइंट्स वाले वकील हैं, उनके कारण नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों को तो फीस भी सही से नहीं मिल पाती। कारण आप समझ सकते हैं, अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। बावजूद इसके जो व्यवस्था बनाई गई है, उसका हमारी बार के पदाधिकारीगण सही तरीके से न तो न्यायिक अधिकारियों को इस बात के लिए कहते हैं कि जब उनका कार्य सही तरीके से नहीं चल रहा है, बार में कितनी भी भीड़ हो, सीनियर वकील खड़े रहते हैं, कोई व्यवस्था बैठने की नहीं है। दूसरी बात, जो लोग पैसे दे रहे हैं, फाइल्स उन्हीं की निकल रही है। जो चाहे भले ही सीनियर अधिवक्ता हो या जूनियर अधिवक्ता, अगर वो पैसे नहीं दे रहा है या कम पैसे दे रहा है या उसके साथ गरीब क्लाइंट है, तो आप वहाँ की व्यवस्था को आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। जज भी समझ सकते हैं कि इनके साथ क्या बर्ताव हो रहा है, लेकिन वो आंख मूंद कर ऐसे बैठे रहते हैं जिनमें जानकारी नहीं है। भाइयों और बहनों और आदरणीय बुजुर्गों, मैं बहुत कुछ व्यवस्था परिवर्तन का दावा तो नहीं कर रहा, लेकिन इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि कुछ न कुछ हल ज़रूर निकलेगा। किसी ने कहा है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, आसमान में सुराख हो सकता है।
आप और हम मिलकर महासचिव पद के लिए एक ऐसे उम्मीदवार को, मैं आप ही के बीच का हूँ, विजयी बनाने का प्रयास करें, जो निसंकोच होकर निस्वार्थ भाव से मैं आपकी सेवा करने को तत्पर रहूँगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आप मुझे जब चाहे इस बात के लिए कह सकते हैं, और मैं 24 घंटे तब तक मेरे हर कार्य पर आप जब चाहे जहाँ चाहे सवाल उठा सकते हैं, और मुझे इस बात के लिए धमका भी सकते हैं, कहिए, या ओबलाइज कर सकते हैं, कि प्रेरित भी कर सकते हैं कि आप सही तरीके से कार्य करें। साथियों, हमारे बार की स्थिति भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस तरीके से हमारे बार की व्यवस्था, हमारे बैठने की व्यवस्था खराब हुई पड़ी है। शौचालय और सड़कों का हाल कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन बारिश के मौसम में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे शरीर पर हमारे कहाँ कहाँ गंदा पानी पड़ता है। इसके बावजूद कुछ लोग कह रहे हैं, मेरे बारे में व्यक्तिगत आक्षेप कर रहे हैं कि मैं इस ग्रुप की ए टीम हूँ, मैं इस ग्रुप की बी टीम हूँ, इस ग्रुप की सी टीम हूँ। भाइयों, मैं किसी भी ग्रुप का फ़िलहाल सदस्य नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ 1530 व्यक्तियों का जो हमारा ग्रुप है, सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के समस्त सदस्यों की ओर से मैं उम्मीदवार हूँ। मैं अपने प्रतिद्वंदी जो हमारे साथी हैं, विपक्षी जो साथी हैं, उनको भी ससम्मान अपील करता हूँ कि वो, अगर हम ना जीत पाए वो जीत जाए, अगर वो जीत जाए तो हम ना जीत जाए, हम पांचों में से कोई भी जीते। 5 या 6 कैंडिडेट्स या 4 कैंडिडेट्स जो भी रहते हैं, वो भविष्य की आज की तारीख के हिसाब से गर्द में है। कल पता चल जाएगा कि कितने कैंडिडेट्स ने नामांकन किया है। तो हमारा सिर्फ यही कहना है कि सिर्फ बार के हित में और अधिवक्ता के हित में कार्य करने का कार्य करें। इसके लिए मैं और मेरे जो साथी हैं सदैव तत्पर रहेंगे। मैं आपसे पुनः अपील करता हूं कि भ्रष्टाचार मुक्त बार अधिवक्ता हितों की सुरक्षा के लिए कृपया मुझे महासचिव पद पर अपना अमूल्य वोट देकर मुझे विजयी बनाएं। धन्यवाद। सादर। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।